जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आषाढ़ मास की दोनों पक्षों की जो एकादशियां हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और अब सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आने वाली है। चातुर्मास भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। तो सावन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे कामिका एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। जो कामिका एकादशी है ये चातुर्मास की पहली एकादशी है। कामिका एकादशी की महिमा का जितना भी वर्णन किया जाए वो कम ही होगा। सभी जो हमारी पवित्र नदियां हैं उसमें स्नान करने से जितने पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के कामिका एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होती है। जित भयंकर से भयंकर जो हम पाप करते हैं उन पापों को नष्ट करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, वो कामिका एकादशी में है। हम जो दान पुण्य करते हैं, जो बड़े बड़े हमारे जो दान पुण्य हैं, उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, सभी दानों से बढ़ के जो पुण्य प्राप्त होता है वो कामिका एकादशी से हमें प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में गंगा स्नान से और दान पुण्य करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के कामिका एकादशी व्रत करने से हमें प्राप्त होती है। कामिका एकादशी की जो महिमा है वो अनंत है। इसका जो महिमा है इसको किसका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। कामिका एकादशी का जो कथा जो है उसको मात्र सुन भर लेने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी है ये कामिका एकादशी। कामिका एकादशी चातुर्मास की पहली एकादशी होती है और चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में रहते हैं। चातुर्मास में भगवान विष्णु को पंचामृत से अभिषेक करना और उनका तुलसी दल से सेवन करना और दीपदान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। भगवान विष्णु किसी भी चीज़ से पूजित होने पर उतने ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते जितना ज़्यादा वो तुलसी दल से पूजित होने भी होते हैं। तो 2024 के सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई दिन मंगलवार की शाम में 4:44 से हो रहा है और एकादशी तिथि का समापन 31 जुलाई दिन बुधवार की दोपहर में 3:53 पे हो रहा है और यहाँ से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तो इस प्रकार उदया तिथि के आधार पे और एकादशी और द्वादशी तिथि के मिश्रित होने के आधार पे कामिका एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। स्मार्तो और वैष्णव सभी की एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को ही है और इस्कॉन मंदिर में भी कामिका एकादशी 31 जुलाई दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। 2024 की जो एक कामिका एकादशी है वो सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न हो रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग 31 जुलाई दिन बुधवार को पूरे दिन और पूरी रात्रि हमें प्राप्त हो रही है, जिससे इस कामिका एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी पूजन पाठन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, स्तोत्र पाठ करेंगे, जो भी शुभता का हम कार्य करेंगे उससे जो हमारा जो कार्य होता है वो अवश्य ही सफल होता है और अवश्य ही सिद्ध होता है। जिससे कामिका एकादशी का जो महत्व है, इसका जो पूजन है, इसका जो लाभ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के हमें प्राप्त होने वाला है। धर्म सिंधु के अनुसार कामिका एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 1 अगस्त दिन गुरुवार की सुबह में 5:25 से लेकर सुबह में 8:05 तक है और इस्कॉन कैलेंडर के अनुसार कामिका एकादशी का जो पारण मुहूर्त है वो 1 अगस्त दिन गुरुवार की सुबह में 5:25 से लेकर सुबह में 9:51 तक है। आप अपने व्रत का पारण दोनों ही समयों में अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। 1 अगस्त जिस दिन हम पारण कर रहे हैं अपना 1 अगस्त दिन बुधवार को द्वादशी तिथि का जो समाप्त होने का समय है वो दोपहर में 3:28 पे है। हम सभी जानते हैं कि सावन का जो महीना है वो भगवान शिव को समर्पित होता है और बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। सावन के महीने में कामिका एकादशी के पड़ जाने से इस कामिका एकादशी का जो पुण्य है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ के हमें प्राप्त होता है। कामिका एकादशी जो है ये सर्व कामना पूर्ति वाली एकादशी कही जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और साथ ही साथ जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत में साफ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठ के गंगा जल से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात पूरे अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। भगवान विष्णु का सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करना चाहिए। उसके पश्चात पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करना चाहिए। उसके पश्चात भगवान विष्णु को विभिन्न प्रकार की जो सुगंधित पत्र और पुष्प होते हैं उससे उनका श्रृंगार करना चाहिए। भगवान विष्णु को माखन मिश्री और तुलसी दल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके पश्चात हम इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का जो पाठ करना होता है वो बहुत ही ज़्यादा फलदायी माना जाता है। मैंने चातुर्मास की वीडियो में भी बताया है कि पूरे चातुर्मास में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है। तो इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हमें अवश्य ही करना चाहिए। और जब व्रत आपका पूर्ण हो जाए तो व्रत के अगले दिन जिस दिन हमें व्रत का पारण करना होता है उस दिन हमें
व्रत तोड़ने से पहले किसी ब्राह्मण को खाद्य पदार्थ की कुछ चीज़ें और दक्षिणा के संग उन्हें देना चाहिए। उसके पश्चात अपने व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के पालन में हमें प्रयत्न करके चावल से बनी किसी खाद्य वस्तु से ही अपने व्रत का पालन करना चाहिए। अगर समय के अभाव में हम अगर कोई ताज़ा चावल की कोई भी वस्तु खाद्य वस्तु नहीं बना पाते हैं तो ऐसी स्थिति में सूखा चावल जो होता है उसके 2-4 दाने लीजिए और तुलसी मिश्रित जो जल है उसे लीजिए और अपने व्रत का आप पालन कर लीजिए। कामिका एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है, इसलिए हर मनुष्य को इस एकादशी में प्रयत्न करके ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों का जाप करना, भजन कीर्तन करना, नाम जाप करना, स्तोत्रों का पाठ करना आदि कार्य करना चाहिए और अपना पूरा समय जो है भगवत चिंतन में मानसिक रूप से, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में हैं तो अपना कार्य करते हुए मानसिक रूप से भगवान का चिंतन करते हुए अपना पूरा दिन और पूरी रात हमें व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि इसका जो पुण्य है वो अनंत गुना है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।